Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 8 स्थानीय शासन of 11th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 स्थानीय शासन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें मुख्य बिंदु देखते हैं। सन 1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, सन 1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सन 1992 में संविधान के 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए हैं। ठीक है, संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगरपालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जन भागीदार कानून के तहत केंद्रीयकरण करके माता सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई है। ठीक है, 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन को दोहराया है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। नेक्स्ट वन देखते हैं, भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2%। ठीक है, भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोलीविया में 314 नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, बोलीविया में 314 नगर पालिकाएँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद होती है। महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद होती है। ठीक है, स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। ठीक है, 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि
आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में काम करे। ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में काम करे। इसके लिए आप उसे कौन सी शक्तियाँ देना चाहेंगे? ठीक है, इसके लिए आप उसे कौन सी शक्तियाँ देना चाहेंगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में 2-2 पंक्तियाँ भी यह भी बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। ग्राम पंचायत के उपभोक्ता योजना की सफलता के लिए निम्न शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए उपभोक्ता योजना की सफलता के लिए निम्न शक्तियाँ प्रदान की गई है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है शिक्षा के विकास के क्षेत्र में। शिक्षा के विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के विकास के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा प्राप्ति के बाद ही नागरिक अपने अधिकार व कर्तव्यों को जान सकेंगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित करेंगे। ठीक है, शिक्षा के विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है शिक्षा प्राप्ति के बाद ही नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जान सकेंगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षाओं का व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है। अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका अपेक्षित है। ठीक है, स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षा का व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है। अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका अपेक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कृषि के विकास के क्षेत्र में। कृषि के विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है। ठीक है, कृषि विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है। ग्राम पंचायत व सरकार के बीच कड़ी है। अतः यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करने चाहिए। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पैदावार को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना। पैदावार को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना। ग्रामीणों को अपनी पैदावार को अक्सर ग्राम में ही बेचना पड़ता है। ठीक है, ग्रामीणों को अपनी पैदावार को अक्सर ग्राम में ही बेचना पड़ता है, जिसके कारण उनको पैदावार का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। यह आवश्यक है कि पैदावार सिर्फ समय पर बाजार में पहुंचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को इकट्ठा करना। ग्रामीणों की पंचायतों की वित्तीय स्थितियाँ अक्सर कमजोर रहती हैं। अतः ग्राम के सभी स्रोतों का समुचित उपयोग करना चाहिए व ग्राम पंचायत को सरकार से ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक धन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है? सामाजिक रूप से
कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है? आइए हम इसका आंसर देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में प्रत्येक वर्ग के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियां व जिलों परिषदों में सदस्य पदों में किया गया है। ठीक है, यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में सदस्यों पदों में किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद। 73वें संशोधन से पहले ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद इनका संवैधानिक आधार हो गया है, जिसकी रूपरेखा संविधान में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 73वें संशोधन के पहले इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे। 73वें संविधान संशोधन से पहले इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे, परंतु 73वें संशोधन के बाद ये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 73वें संशोधन के बीच के संशोधन के बाद महिलाओं अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे, परंतु अब निश्चित किए गए हैं। ठीक है, पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे, परंतु अब निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 73वें संशोधन से पहले संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत है। ठीक है, 73वें संशोधन से पहले ये संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़े। यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पद से हटा दिए जाने का भय जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। भूस्वामी, सामंत और ताकतवर जातियों का स्थानीय निकायों में दबदबा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज़्यादा है। निरक्षर लोग गांव के विकास के बारे में फैसला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। ठीक है।